हेलो बच्चा, क्लास 10th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी, जो है कि चैप्टर है जैव प्रकरण। उससे 50 MCQ करने वाले हैं आज। जो पहला फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कहता है फुटपाथ किसमें पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आपको, पैरामीशियम और यूग्लिना, अमीबा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अमीबा। ठीक है। फिर कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें होता है, दिन में होता है या रात में होता है, या जो है कि रात दिन में होता है या सुबह में होता है। ये किसमें होता है, प्रकाश संश्लेषण बच्चों दिन में होता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर, उसके बाद जो है कि सनलाइट, जिसकी वजह से वो क्या होता है। तो क्लोरोफिल का वर्णन का रंग कैसे होता है, तो पहला दिया हुआ है आपको हरा रंग, उसके बाद नीला रंग या लाल रंग या जो है कि श्वेत रंग। तो इनमें से कौन सा होगा, तो हरा रंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, हरा रंग हो जाएगा। तो कहता रक्त में आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, वो एनीमिया बीमारी होता है। यहाँ पे कहता है टीबी, मधुमेह या एनीमिया। तो क्या हो जाएगा, एनीमिया जो है कि रक्त की कमी से एनीमिया बीमारी होता है। मधुमेह जो होता है वो इंसुलिन के डिफिशियंसी से होता है, और टीबी जो है कि वो एक वायरस बीमारी है। ओके। उसके बाद कवच में पोषण होता है। कौन सा पोषण होता है, ये मृत्युजीवी पोषण होता है। कौन सा पोषण होता है बच्चों, मृत्युजीवी पोषण होता है। ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, वाता है। कहता ऑक्सीजन क्या है, ये जो है कि वाता है या एंजाइम है या हार्मोनल है या कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है, हार्मोनल है। यहाँ पे कहता है कोशिका विभाजन फैलने के विकास को ही क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है। तो कहता है मनुष्य में यकृत संबंधित है, किस चीज से संबंधित है, पोषण से, शोषण से या उत्सर्जन से या परिवहन से। बच्चों ये क्या होता है, उत्सर्जन से होता है। ये मूत्राशय जो होता है रक्तहीन जल को क्या करता है, ये करता है। उसके बाद स्वपोषी के लिए आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है स्वपोषी के लिए, तो क्लोरोफिल भी आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यकता है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यकता है। तो क्या है, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ऑक्सीजन का बाहर निकलना किससे बाहर निकलता है, ये बच्चों जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से या ग्लूकोज से, किससे निकलता है, ये जल से निकलता है। H2O मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, जो हाइड्रोजन अलग होता है, O2 अलग होता है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, वहां से रिलीज होता है। ओके। अब चलते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, ये क्लोरोफिल और हरे पत्ते में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, हरे पत्तों में पाया जाता है। तो कहता है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। तो ये सबको भी पता होता है बच्चों, कितना बार, 72 बार 1 मिनट में क्या होता है, मनुष्य का हृदय धड़कता है। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, नीचे से नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर होता है। ठीक है। मनुष्य में प्रमुख ऊर्जा अंग है, क्या है, यकृत है या रक्त है या श्वेत ग्रंथि है या अग्नाशय है, क्या है, यकृत है। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। कहता है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो ये संपादक के द्वारा या जीभ के द्वारा या उत्पाद के द्वारा। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा करता है बच्चों, उत्पाद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी मलेरिया परजीवी है, ये क्या आता है, प्लाज्मोडियम, लिस्मानिया, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है। उसके बाद कहता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा
है तो क्या होता है, छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है, अमाशय में या यकृत में या बड़ी आंत में। इसका बच्चा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर छोटी आंत में हो जाएगा। ठीक है, खुला परिसंचार तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में पाया जाता है या घोड़े में पाया जाता है या कॉकरोच में पाया जाता है या स्त्री में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है बच्चों, ये कॉकरोच में पाया जाता है। खुला परिसंचार तंत्र पाया जाता है, ये कॉकरोच में पाया जाता है। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा को उपचयन का नियंत्रण करता है। ये क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन या टेस्ट्रोजन हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का काम होता है, जिससे क्या होता है, थायरोक्सिन सेक्रेट होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है वसा शोषण किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। ये है अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, शोषण या अपचयन। तो क्या हो गया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या होता है जी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। शोषण कौन सा अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया करता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ओके, अब कहता है क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें कहता है क्या, किस पौधे का में रिंध अनुपस्थित होते हैं। आम के, उसके बाद नागफनी के या जो है कि कनेर के या हाइड्रिला। कौन सा पौधे में क्या होता है, स्टोमाटा नहीं होता है, यानी रिंध नहीं होता है। ये क्या होता है, हाइड्रिला में। किसमें होता है, हाइड्रिला में होते हैं। ओके, रक्त में ऑक्सीजन का वाहन किसमें होता है, हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में कहाँ पे, वसा में, हार्मोन में, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन में होता है। जीव की एक महत्वपूर्ण विशेषता बताए। क्या होता है, अणु की गति वृद्धि या संघ क्या होता है, वृद्धि होता है। ओके, मानव गुर्दा का आकार होता है या गोलाकार या आयताकार या सीम के बीच की आकार, सीम की बीच की आकार के होते हैं। किस तरह होते हैं बच्चों, सीम के बीच की आकार के तरह होते हैं। ग्लाइकोलाइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में या ग्लाइको कॉम्प्लेक्स में या क्लोरोप्लास्ट में। ये क्या होता है, कोशिका द्रव में होता है। लैक्टेशन सामान्यतः कहाँ पे पाया जाता है, पीतल में या बरगद में या पीतल के तेरे में, इनमें से सभी में पाया जाता है। उसके कहता है मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 विषा 4 विषा, यानी मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ओके बच्चों, कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है मानव मूत्राशय में यूरिया कितनी प्रतिशत निकलती है, 2%। कितना प्रतिशत, 2% निकलती है। मस्तिष्क में विशेष सूत्रान्वय किस रूप में संचित होते हैं, ये चेतन के रूप में, आवेग के रूप में, द्विपन के रूप में, आवेग के रूप में होते हैं। इनमें से किस की उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखता है। ये जो होता है फ्राइड हार्मोन, थायराइड या हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त लाल दिखता है। वसा का पाचन कारण कहाँ पे होता है, पेप्सिन या ट्रेप्सिन लाइपेज एंजाइम में क्या होता है, वसा का पाचन होता है। वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रकृति है, प्रक्रिया है। वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, रासायनिक होता है या भौतिक होता है या प्राकृतिक होता है। ये भौतिक होता है। ओके, उसके बाद पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है या इनमें से कोई नहीं। ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं बच्चों। परिशोषक की हिस्सा है, क्या है, आहार नाल। क्या है, परिशोषक की हिस्सा है, आहार नाल है। किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें, अमीबा में, ईस्ट में, हेड्रा में, ईस्ट में पाई जाती है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषक होता है, अमाशय में या पक्वाशय में या
बड़ी आंत में या इनमें से इमाइलेज में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? प्रोटीन, कार्बन और उसके बाद विटामिन या वसा। क्या होता है? कार्बन होता है। टेरेकिया किस जीव के श्वसन अंग होता है? हाइड्रा या स्टारफिश या कोकरोच या क्या होता है? पाइल में क्या होता है? पाइल में होता है। ओके, उसके बाद कहता है संश्लेषण के और सांस लेने और छोड़ने की कहानी किस में होता है? ये अंत श्वसन में या निःश्वसन में या जो है कि श्वसन इच्छावसों में होता है। चलो, पत्ती का रंग कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है बच्चों? ये अमाशय से, यकृत से होता है, यानी लीवर से होता है बच्चों, यकृत से होता है। गोड़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गांठ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? ये जो है कि भीतरी कोशिका, बाहरी कोशिका, ये क्या हो जाएगा बच्चों? भीतरी कोशिका हो जाएगा। कहता है एक स्वस्थ मनुष्य में परपुंज कंचन एक अनुच्छेद दबाव होता है, अनुशासित दबाव होता है। ये 120/80 के इसमें होता है। ओके, अब चलते हैं। निरंतर तंतु की उपस्थित किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? ये हो जाता है इंडोडायम के होता है। मनुष्य में वेशक तंत्र भाग को संबंधित होता है। ये वासक तंत्र भाग जो होता है उत्सर्जन से होता है। कहाँ से बचता होता है? उत्सर्जन से होता है। पादप में जाइलम उदारती है। क्या होता है? जाइलम का जल का वाहन करना। जाइलम का काम क्या होता है? जल का वाहन करना। स्वकोशी पोषण के लिए आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा बच्चों। उसके बाद पैरावीट में विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव में या माइटोकॉन्ड्रिया में या हीमोग्लोबिन में। ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पोषण होता है कहाँ पे? कवक में, हरे पौधे में होते हैं बच्चों। कहाँ पे होते हैं? हरे पौधे में। इनमें से कौन सी प्रकाश संश्लेषण का अंग है? पत्ती क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंग है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनावश्यक है? ये जो है क्या? प्रकाश संश्लेषण या वाष्प उत्सर्जन या श्वसन सभी जीवों के लिए अनावश्यक है। मिट्टी जीव पोषण का उदाहरण क्या है? अमीबा है या गोबर छत्ता है? ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये गोबर छत्ता हो जाएगा। इस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। ये कवक का एक कोशिकीय जीव है। कहता है दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया होती है? ये किण्वन क्रिया होती है। कौन सा बच्चा? अब घटक होता है या प्रकाश संश्लेषण या उत्सर्जन। ये क्या होता है? किण्वन होता है। कौन सी अंग स्रावित और बाहर स्रावित ग्रंथि जैसी कार्य नहीं करता है? ये हो गया अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। ओके, चलो बच्चों, यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन कर लिए हैं और जो है कि आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट। ये सारे के सारे बिहार बोर्ड में PYQ क्वेश्चन है। ये टारगेट बोर्ड से हम टारगेट बुक के जो चैप्टर वाइज MCQ होता है और टॉपिक वाइज उसी से किए हैं और ये बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है और यहीं से क्वेश्चन टकराएगा। और जो है कि अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग कर लेंगे तो बिहार बोर्ड में यहीं से आने का चांसेस रहेगा। और जो है कि सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव किया गया है। तो चलते हैं आप इस